हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आप सबकी जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी चल रही है? क्योंकि ये व्लॉग मेरा जाएगा तब तक तो शायद वेंसडे को जाएगा ये। सो जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही होगी। लेकिन जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो हम सोमेश्वर महादेव जा रहे हैं अभी। बस लेडीज़ ही जा रहे हैं, हम 4 लेडीज़ हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ अपनी दवाइयाँ रेडी कर रही हूँ। एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, शाम दोपहर आई मीन अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, रात वहीं स्टे करेंगे और दूसरे दिन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं पूरे 1 हफ्ते की दवाई लेके जा रही हूँ, एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिन लेती हूँ कि कहीं भी हम स्टक हो गए, टाइम से ना पहुँच पाए। तो खाने पीने का, कपड़े का तो अरेंज हो ही जाता है, लेकिन हमारी जो मेडिसिन होती है वो हमें एक्स्ट्रा मैं ऑलवेज़ पैक करके जाती हूँ। सो वो मैंने यहाँ पैक कर ली। कुछ नाश्ते ले रही हूँ मैं, सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सारे ड्राई नाश्ते लेके जा रही हूँ। कोई है तो रोटी बना, पराठे बना के लेके आएगा। ढेबरा हम लोगों के गुजराती का होता है, वो बना के लेके आएंगे। सो खाने पीने का भी सारा अरेंज करके जा रहे हैं। एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन देखो भाई, खाने पीने को तो चाहिए। ट्रैवलिंग में जब जाते हैं ना, तो कुछ भी चुटर पुटर खाने की इच्छा हो ही जाती है। सो सारा कुछ मैंने यहाँ पैक करके लेके जा रही हूँ। लेकिन सच मानिए, ये सारा का सारा ऐसे का ऐसे ही वापस आया। हम लोग ने क्या खाया बताती हूँ आगे। सो यहाँ सबसे पहले चाय तो वो होनी ही होनी है, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो चाय की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि सुबह जो हमारे घर पे उबली हुई चाय हमें जो चाहिए, सरस अच्छे से, वो कहते हैं ना कढ़ी हुई चाय, वो नहीं मिलती। बस तो मैं यहाँ पैकेट रखती हूँ कि कहीं भी इस तरह से जाना हो तो यूज़ हो जाए। तो जितने मेरे पास है उतने मैं ले रही हूँ। रश्मि जी वो भी, उनके पास भी कुछ हैं एक्स्ट्रा, वो भी ले लेंगे। उसमें से 1-2 लेडीज़ तो चाय पीती नहीं है, लेकिन किसी का होता है ना, घूमने जाए चाय नहीं पीते हैं, लेकिन वेदर भी ऐसा हो गया तो दिल कर जाता है, तो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं वो भी। साथ ही मैं यहाँ हम लोग की जो गुजराती पापड़ी होती है चावल की, वो और पापड़ वो भी लेके जा रही हूँ। क्योंकि रोस्टेड है, किसी को फ्राई नहीं खानी है चीज़ें, तो ये भी एटलीस्ट खा ले। खाने का टाइम ना हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा ना वो सॉल्टी वाला फ्लेवर आ जाए तो भी चल जाता है। यहाँ कपड़े वगैरह मैंने नहीं, एक्चुअली मौसमी ने मुझे प्रेस करके दिए थे। मैं किचन में काम कर रही थी अपना, उसने मेरे प्रेस कर लिए। और ये जो इंडिया डे में हम गए थे, उसी के नेक्स्ट डे हम घूमने जा रहे हैं। सो ये भी कपड़े अभी मुझे तय करके रखने हैं। लेकिन रात को देर से आए थे हम लोग, काफ़ी 11 शायद बज गए होंगे आते आते। सोते तो एटलीस्ट देरी हो जाती है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ हमें उठ के निकलना था। तो ये कपड़े भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो भी ले जानी है, नाइट ड्रेस हो गया, कपड़े वगैरह यहाँ रखे थे, वो बैग में पैक किए और हम लोग यहाँ निकल गए हैं। आधे आधे मिलने वाले थे, आधे मीन्स के एक रश्मि जी जहाँ रहती है ना, उस एरिया से रश्मि जी की कार में ही हम जाएंगे। सो मौसमी मुझे और एक और है यहाँ पे, उन दोनों को हमें ड्रॉप करेगी यहाँ पे। सो हम लोग जिस टाउन में पहले रहते थे, यहाँ 20 ईयर्स तक हम लोग रहे, उसी टाउन से हमें यहाँ पे पिक करेंगी। ये हॉस्पिटल है उस टाउन का। सो बस यहीं से हम लोग इकट्ठे जाएंगे। सो यहाँ से अराउंड 4 घंटे की ड्राइविंग थी, और हम लोग निकल तो क्या गए, पहुँचने भी आ गए। बीच में कुछ इतना मैंने, क्योंकि वही बीच में क्या लेना, सारे कुछ बस हंसी मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए, बातें करते हुए, लेडीज़ 4 इकट्ठी होना, तो 4 घंटे कैसे निकल गया हमको पता ही नहीं चला कब मंदिर आ गया। और ये सोमेश्वर महादेव है। सोमेश्वर महादेव यहाँ के एक अमेरिकन ने बिल्ड किया हुआ है माउंटेन के ऊपर। वो काफ़ी ट्रैवलिंग करता है, इंडिया ट्रैवलिंग उसने किया होगा, तो देखा कि हमारे जितने भी मंदिर हैं सब माउंटेन्स के ऊपर मोस्टली रखे हुए हैं। सो उन्होंने भी इस तरह से यहाँ बिल्ड किया। सो अमेरिकन ने हमारे इंडियन कल्चर को इतने अच्छे से यहाँ मेंटेन किया है, सच मानो। ये मंदिर जो है, शिवलिंग जहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका जो सारा स्ट्रक्चर, सराउंडिंग जो पिलर वगैरह है, वो सारा इंडिया से उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है यहाँ पे। आई मीन ट्रांसपोर्ट करवाया है, सॉरी, नॉट ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्ट करवाया हुआ है। इतनी अच्छी उसकी कार्विंग वगैरह बनाई गई है, और पूरी कल्चर अपने विधि विधान से इस मंदिर का स्थापित किया है और पूरा मेंटेन भी किया है। सच में ये जान के दिल बहुत खुश हो गया। और इसके सराउंडिंग वेदर आप देख सकते हो, इतना अच्छा था। और हम लोग जब पहुँचे ना, जिस दिन संडे को हम गए थे, संडे को पहुँचे, शाम को अराउंड 4 साढ़े 4 बजे पहुँच गए थे हम लोग। तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी उस एरिया में।
हमें रास्ते में बिल्कुल भी बारिश कहीं भी नहीं हमें वो किया, लेकिन मंदिर के सराउंडिंग बारिश थी। तो वो देखिए ये मंदिर है, इस दूर से आपको मैं दिखा रही हूँ। सो पहुँचे तो बारिश थी ना, तो वो फीलिंग आ रही थी इंडिया में जब श्रावण मास होता है, श्रावण मास में बारिश तो होती ही होती है। सो बिल्कुल वो एटमॉस्फेयर लग रहा था, इतना दिल खुश हो गया यहाँ पे रह के। और ऑब्वियस है हमारा मंदिर है तो इंडियन तो वहाँ होंगे ही होंगे। सो ये देख के भी ज़्यादा खुश होता है। और ये पेड़ एक मैं बार बार इसका वीडियो ले रही थी, इतना दिल खुश हो रहा था पेड़ को देख के। एकदम से बटुक सा था और इतना गहरा था, सारी फैली हुई थी उसकी वो क्या बोलते हैं शाखाएँ। सो इतना अच्छा लग रहा था। सो हम लोग यहाँ पे एक कॉटेज हायर किया था, कॉटेज पहुँच गए। येलो कॉटेज लिखा था पेपर के ऊपर, कोई भी यहाँ और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, सिर्फ हमें बताया गया कि येलो कॉटेज है वहाँ जाना है। तो हम लोग गए, हमने सोचा कि ये वाला है नीचे वाला, क्योंकि उसमें बिल्डिंग नंबर कुछ भी नहीं इंडिकेट किया गया था। हम लोग अंदर गए, सामान वामान रखा, हम तो बेड के ऊपर बैठ भी गए कि चलो भाई हमारा ही रूम है करके। फिर सोचा कि नहीं यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है करके हमने पेपर देखा, साइड पे रखा था टेबल के ऊपर। सो पेपर पे किसी और का नाम था। सो इन शॉर्ट हम किसी और के रूम में घुस गए। सो फिर वहाँ से हमारा सामान उठाया, हम लोगों ने लिया और इसके ऊपर था हमारा जो रूम था ना, वो इसके ऊपर था, कॉटेज था वो। सो हम लोग फिर यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, हमारी जो ओरिजिनल जगह है। अभी तो ढूंढ रहे थे, फिर पता चला कि हाँ ये हम लोग का है। सो ये कॉटेज काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एक तो ट्विन बेड दिया गया था, डबल बेड था, और 3 सिंगल बेड थे। हम लोग तो 4 ही थे लेकिन 3 सिंगल बेड थे। सो एक पूरा हॉल है, एक बेडरूम है और बाथरूम कॉमन दिया गया था यहाँ पे। सो आप देख सकते हो ये इस तरह से। और फ्रिज भी था छोटा सा, कुछ ड्रिंक्स वगैरह किसी को रखना हो, ये हो वो है। सो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, शैम्पू कंडीशनर सब कुछ अंदर दिया गया था। टॉवेल्स वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन शैम्पू एंड कंडीशनर दिया गया था। दैट इज़ रियली बिग थिंग, अदरवाइज़ वो चीज़ें नहीं होती है जनरली कॉटेज में, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। सो हम लोग सारा यहाँ देख रहे थे कि किस तरह से क्या है, सब सर्च करे थे, अच्छे से देख लिया हमने, सब कुछ बहुत पसंद आया। और बाहर ये इस तरह से गैलरी दी गई है, गैलरी से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, सच मानिए बहुत फील गुड हो रहा था। एक तो माउंटेन के ऊपर था और वेदर भी बहुत प्यारा लग रहा था इस समय। और मैं ना पहली बार इतनी लाइफ में पहली बार इस तरह से ओनली लेडीज़ में बाहर गई हूँ। फ़र्स्ट टाइम ये मेरा स्टे ओवर है नाइट। कहीं हम बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह, सुबह से शाम वापस आ गए, वो डिफरेंट है। वो भी अभी अभी जाना मैंने स्टार्ट किया है रश्मि जी के साथ और 1-2 के साथ। अदरवाइज़ मैंने इतने साल बस घर काम यही किया है, सच मानिए। और रिक्वायर भी नहीं थी घर से जाने की, परमिशन भी नहीं थी। लेकिन अब तो ना परमिशन बिना ही मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर होता है कि यार इतने साल तो हम ऐसे रहे, अब कब तक, ये हो जाता है ना कि अब कब तक। सो हमारा यहाँ लंच भी सेव करके रखा था इन लोगों ने, फ्रिज में रख दिया था। सो इस तरह से हम लोग दर्शन वगैरह करके आए ना, फिर खाए थे। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बाहर आ गई थी, व्यू का अच्छे से एंजॉय कर रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था ना। आज वरसाद पड़े છે રશ્મિબેન, હા હમણાં નહીં જવાય। तो हाँ, जैसे मैं बता रही थी ना कि इतने सालों में छोटे से क्या, ऐसे मान लो कि पहले ना हमारे पापा नहीं जाने देते थे कहीं बाहर, लड़की हो के ही नहीं जाना है, ये है वो है। शादी होने के बाद यहाँ इन लॉज के रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं और हमें सबको लेके साथ चलना होता है। सो लेकिन फिर अब होता है कि फिर मौसमी भी कहती है कि मम्मी अब तो लाइफ जी लो, जो है आप अब जाओ, जहाँ जाना है आपका, जो दिल कर रहा है करो। सो बस निकल गई मैं, बोला चलो कोई नहीं। एनीवे मंदिर ये देखिए, आपको इनसाइड से मैंने थोड़ा आपको बताया, बहुत वीडियो लेने का अलाउ नहीं था। लेकिन वहाँ जो पुजारन थी और पुजारी थी, दोनों से मैंने, जो पुजारन थी ना उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी लेने दो, तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो मैंने थोड़ी सी बस कैच की वहाँ की। यहाँ पे हनुमान जी भी विराजित हैं, पीछे मंदिर के पीछे ही हैं। सो वहाँ भी हम लोग दर्शन करने चले गए थे। और शाम की आरती फिर 6:30 बजे थी ना, तो पहले भगवान जी के हमने दर्शन कर लिए शिवलिंग के, उसके बाद सारा सराउंडिंग हम लोग यहाँ घूम रहे थे।
जो जो देखना था वो हमने देख लिया। और ये पीछे नीचे ना गंगोत्री है, वो हम मिस कर दिया हमने, जहाँ से ओरिजिनल पानी माउंटेन से सीधे शिवलिंग के ऊपर आ रहा था, वो हमने प्लेस मिस कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं। सो यहाँ हम लोग दर्शन करके वापस निकल रहे थे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, 6:30 बजे आरती थी, तो सोचा कि हम फिर आ जाएंगे वापस से। तो तब तक सब यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आई हुई हूँ पहले, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, 2-3 साल हो गए होंगे। तब तो कोरोना चल रहा था, तो सब कुछ बंद था, मंदिर ओपन था, इतना अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन बाकी सब कुछ बंद था। लेकिन अभी तो सब कुछ ओपन है। और ये ब्रेकफास्ट एरिया है, और बार बार मैं बता रही हूँ इस पेड़ को मैं फोकस कर रही, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे नंदिनी है, ये एग्जिट शिवलिंग के सामने ही दिया गया है, थोड़ी बहुत दूर है, थोड़ा तो क्या बहुत दूर है उनसे, लेकिन इस तरह से इसको विराजित किया। जैसे मैंने कहा, अमेरिकन ने बिल्ड किया है ये सारा कुछ, लेकिन इतना परफेक्शन के साथ इसे किया गया है इस मंदिर का स्ट्रक्चर। सच में दिल खुश हो जाता है इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं ना। हम तो हमारे कल्चर को फॉलो करते ही हैं, हमें तो पता ही होता है क्या करना है, लेकिन जहाँ अमेरिकन लोग इस तरह से फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये जान के। यहाँ पे ब्रेकफास्ट एरिया जैसे मैंने कहा, उसके बाहर इस तरह से खाने का बैठने का भी अरेंज किया गया है, कि अगर आप अपने घर से भी कुछ लेके आ रहे हो, अथवा तो बाहर बैठ के भी कुछ आपको खाना हो तो भी खा सकते हो। ब्रेकफास्ट भी यहाँ अंदर दिया गया है, लेकिन यहाँ सीरियल दो मिल्क होता है, इस तरह की बेगल था, ब्रेड था, लेकिन उसको तो क्या ही खाना यहाँ पे जो हमारे लंच सेव किया था वो था, राइस थी, दाल, दही, अचार एंड वेजिटेबल्स थे इसके अंदर। तो इनमें से किसी को भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही फीका था, ऑब्वियस है, लेकिन हम लोग इतना मसाला खाते हैं, लेकिन हमारे के मसाले के कंपेयर भी बहुत ही फीका था। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें से खा लिया, और साइड में हम लोग पराठा और डेबरा वगैरह लेके गए थे, वो भी हमने खाया। सो बस यहाँ हमारे नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है। उठ के अगेन मैं बाहर का व्यू का एंजॉय कर रही थी, बाथरूम एक ही था। सो 1 बाय 1 हम सब यहाँ यूज़ करना है, तो एक दूसरे का वेट कर रहे थे। और ऑब्वियस है, मैं तो सुबह 4 बजे उठ गई थी, 4 बजे उठ के मैंने नहा भी लिया, कि भी और किसी को उठना हो तो फिर उठ के वो जा सके। और रश्मि जी भी नेक्स्ट थी, वो भी मेरी तरह ही हैं, अर्ली उठने वाली, तो उन्होंने भी बाथरूम वगैरह निपटा लिया। फिर हम लोग ने दर्शन किए, आरती की, सब कुछ आगे आपने देखा। ब्रेकफास्ट एरिया था, वहाँ कुछ भी खाने को था नहीं, दूध जूस वगैरह था, बस इतना तो इनफ था, सबको मंडे था। सो यहाँ दर्शन वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। सो बस काफ़ी एंजॉय किया, और फिर रिटर्न हो गए। कैसे 2 दिन चले गए पता ही नहीं चला। सो होप सो आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।